हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अली कह रहा है बेकार। बेकार क्यों हो गया? गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। इसकी गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे तू क्यों नाराज हो रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, तू क्यों नाराज हो रहा है? बात है कुछ लाखों करोड़ों साल पहले की। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या बेटा? मैंने रे डायग्राम लेंस के या मिरर के? मिरर के तो आपके सामने हुए थे, आप थे क्लास में। मिरर वाले? मिरर वाले या लेंस वाले? लेंस तो मैंने अभी कराया नहीं, और मिरर के में आप थे ये मिरर में, मुझे याद है आप थे मिरर में। आपने पूछा था कि ये इन्फिनिटी पे क्यों नहीं मीट कर रही है लाइन। क्लास के बाद 5 मिनट रुक सकते हो? 5 मिनट रुक जाना, मैं 5 मिनट में सब क्लियर करा दूंगा। 5 मिनट में सब बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके। नहीं मिलेगा, सेल बंद हो चुकी है। हाँ जी, ये क्या बदतमीजी है। दे दो बेटा, पकड़ो। हाँ जी, रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ रिफ्रैक्शन के बारे में, जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए, ठीक है? रिफ्रैक्शन में हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, और डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, ठीक है? इसमें हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे लेमन का एग्जांपल लिया था। लेमन को अगर मैं पानी में डालता हूं तो लेमन का साइज बड़ा दिखता है। अगर मैं ग्लास में पेन को डाल देता हूं तो पेन थोड़ा सा हल्का सा नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखता है। जिस बाल्टी में आप नहाते हो उसकी जो तली होती है, जो लास्ट वाली लेयर होती है, वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखती है। ये कुछ नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन के बारे में इसके अलावा हमने डिस्कशन किया था कि स्नेल्स लॉ डिस्कस कर लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, किस खुशी में? बेटा क्यों एब्सेंट थे? बेटा सो रहे थे? आप लोग भी सो रहे थे, आप भी एब्सेंट थे। हाँ, आप आए क्यों लास्ट क्लास में? मैंने पूछा स्पेशली बच्चों से कि इफ्रा क्यों नहीं आए। बेटा कैसी, ये क्या हरकतें हैं? ये तो सो रहे थे, इनका तो मुझे पता है। बेटा अगर सो रहे हो ना तो थोड़ा सा लेट आ जाया करो, बट आ जाया करो, ठीक है? नहीं सर, हम 1 घंटा सो रहे थे पूरा का पूरा। समझ सकता हूँ, लाइट है, समझ नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया है, ऐसा ऐसा कुछ लाइट का सीन है, ठीक है? आपने लास्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म किया था इब्राहिम, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं आगे की क्लासेस में भी आपको अलग बैठाऊंगा। आपके मना करने से काम नहीं चलेगा, और आपको भी मैं अलग बैठाऊंगा, आप भी अच्छा कर सकते हैं शायद। आप दोनों को अलग अलग बैठाऊंगा मैं, ठीक है? जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि कुछ ज्यादा बच्चे एब्सेंट हो गए। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। फास्ट करा रहा हूं, लेकिन लाइट यहां से आएगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, यानी कि ये वाला एंगल ज्यादा होगा, ये वाला एंगल कम हो जाएगा। दोबारा से लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, ये वाली नॉर्मल रे है, इससे अवे जाएगी रे।
ऐसा ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन होता है। बेटा चेंज नहीं कर सकते आप, कहाँ बैठोगे, बैठ जाओ, गर्मी नहीं लगेगी वहां पे। मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में स्नेल्स लॉ करा दिया था, और ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद एक रिफ्लेक्शन का मेरे को आपको स्पीड वाला फॉर्मूला बताना है कि स्पीड का और रिफ्लेक्शन का क्या सीन रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको मीडियम 1 मान लूं, इसको मीडियम 2 मान लूं, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रेस्पेक्ट में होएगा n2/n1, ये रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन कई बार n की जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू भी वर्ड यूज किया जाता है। ये दोनों वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज किए जाते हैं। एनसीईआरटी में n यूज कर रखा है, किसी अदर हेल्प बुक में म्यू यूज कर रखा है। ठीक है, और n12 का मतलब है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, जो बाद में लिखा जाता है उसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है। ठीक है, इट इज लाइक कि अगर मैं n21 लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, इट इज लाइक n2/n1, क्योंकि मुझे फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, ये वाली चीज है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इससे रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले आते हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर या वैक्यूम की के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ जाए, किसके रेस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग बोलना डबल सी होता है या एक सी होता है, वैक्यूम। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे भी डाउट था, ये CW इंग्लिश पढ़ाते हो ना बेवकूफ, और किसने बताई है? ठीक है जी, अगर इतने में किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। डाउट है? लास्ट क्लास में आना चाहिए था बेटा, आर और डी क्या है। हाँ, डबल बेवकूफ, वो कह रहे हैं डबल सी आ रहा है। आप सही इंग्लिश पढ़ाते हो, वही गलत पढ़ाते हैं ना। मुझे एनसीईआरटी दो तुम लोग, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी। बेटा एनसीईआरटी दो। अब ये बात आ गई कि लड़कियों पे भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 148 पेज नंबर पे भाई देखो, यही फॉर्मूला है, यही है यार, एनसीईआरटी में तो यही दे रखी है। बताता हूँ, ये बस ऐसे ही लग रही है, टेंशन मत लो। आपने भी डबल देखी है? ऐसा है कि एनसीईआरटी में कहीं पे ये लिख रखी है, कहीं दूसरी लिख रखी है। आप मेरे को डबल सी वाली दिखाओ अगर किसी के पास है तो। बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हैं ना फिर गड़बड़ हो जाती है। क्या समझ में आया तुझे वो फॉर्मूला? देख, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड के उसमें रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो n1/n2 हो जाएगा पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
मतलब अगर ये एयर मीडियम है और ये ग्लास है और आपको एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास के रेस्पेक्ट में। एक लाइट मान लो यहां से गई है, एयर से लाइट गई ग्लास में, ठीक है। तो अब मुझे लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर मीडियम में विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर मीडियम में विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा Na/Ng। जिसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूला निकालना है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। जिसके रेस्पेक्ट में मतलब जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में। अगर मुझे ग्लास के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला निकालना है तो ग्लास नीचे लिखा जाएगा। अगर मुझे एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। और जो भी फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बनता है उसका जस्ट उल्टा स्पीड के केस में बनता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n1/n2 है तो स्पीड के केस में v2/v1 हो जाएगा। यहाँ पे n2/n1 है तो यहाँ पे v1/v2 हो जाएगा। पहले भी कहा है पूरी साइंस के मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हैं। इनसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी चैप्टर में नहीं आएगी आपको। और जिसको ये भ्रम हो रहा है कि मुझे आ गए हैं वो टूट जाएगा जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो अभी भी कह रहा हूं बेसिक थ्योरी को अच्छा बनाएं। मिस्टर सालिम कहाँ, करिए कॉपी। हाँ जी, विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। कहने का मतलब है कि दो मीडियम में से एक मीडियम एयर या वैक्यूम होगा। अगर दो मीडियम है मेरे पास और मैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूं तो उनमें से अगर एक एयर या वैक्यूम है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ उनमें से अगर आप एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लूं। हाँ, अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा वैसे क्लियर हो जाएगा। ओके समझ नहीं आ रहा, पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछला लेक्चर रिवाइज किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2। एक बार लिख लो, दोबारा पढ़ाता हूँ सारा का सारा। सारा एनसीईआरटी पास करना है बेटा। यार मुझे आज लेंस कंप्लीट कराना है, थोड़ा जल्दी करो। क्या मेरे इंस्टा पे एक वीडियो वायरल हो रही है? लास्ट क्लास वाली कौन सी? क्या होता? नहीं वो वायरल कहाँ हुई है? मैंने वो कट कर दिया वो वाला पार्ट मेन वीडियो में। जो शॉर्ट्स है ना उनमें कट कर दिया मैंने। बट हर कोई शावर से ही ना आता जनरली, शावर से ही ना आते वैसे। हाँ वो तो इब्राहिम ने बोला था उस टाइम पे तो मैंने इसलिए बोला था। हाँ जी, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? इतना फोकस? अच्छा, लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए आप?
थी मैंने सही है बेटा तुम्हारा भी। C/V वाला फॉर्मूला बना कराऊंगा बेटा, अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखोगे एक बार? उबासियां ले रहा है क्लास में बैठ के, बेवकूफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटी सी हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख लो, दोबारा समझाता हूँ मैं सारी चीजें। इस डायग्राम के बेस पे मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, if medium one is vacuum, हाँ जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यार, सॉरी मैं भूल गया बताना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। अब मैं समझ पा रहा हूँ जब हमारे टीचर हमें प्रोनाउंस किया करते और वो काट के दोबारा बोला करते तो कैसा फील होता था। बड़ा बुरा लगता है ना, लगता तो है, गुस्सा आता है, पॉइंट है, लेकिन क्या करे, पीना पड़ता है गुस्सा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, कोमा, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, if medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2, मैं कान के नीचे दे देना इफ्रा, एक वर्ड नहीं लिखा आपने। Then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. With respect to vacuum. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of the medium. This is called the absolute refractive index of the medium. Then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. Then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of the medium. ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लिख लेना यहाँ पे सी के सामने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे लिख लेना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दो बेवकूफ, एन और एम है ये एम है बेटा ये अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फॉर्मूला है, मैंने ना कर्सिव में लिख देना है अभी। आती है कर्सिव? फिर कोई फायदा नहीं। हाँ सर,
ये तो मैं पूछने वाला था तुम लोगों से, ये तो मुझे पूछना था। हाँ जी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? अच्छा मिस्टर इब्राहिम, वेरी गुड आंसर। एक और चीज बताइए, यूनिट क्या होगी? बच्चों वाले सवाल। पागल हो रखा है, सारों क्यों याद रखूंगा मैं? पागल थोड़ा है, इतने फैक्ट कौन याद रखता है? हर मीडियम में चेंज होती जाएगी। एयर और वैक्यूम की ध्यान में रखी जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं? देखो यार, दोबारा से बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रेयर और डेंसर का डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अरे बताया तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हुए बेटा। रेयर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं। रेयर जैसे कि एयर, डेंसर जैसे कि ग्लास। ठीक है। एनजी मिस्टर अली, सिर्फ आपकी वजह से ये टॉपिक दोबारा करा रहा हूं और आप बातें करने में बिजी हैं। लाइट एयर से आएगी ग्लास में, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये फिर से रेयर मीडियम है। जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल आई या एंगल आर? बेटा मुझसे पूछ लो एक बार। और जैसे ही, अच्छा अब आप ही बताओगे सिर्फ, और जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो यहाँ का एंगल आई बड़ा होगा या यहाँ का एंगल आर बड़ा होगा? मैंने इससे पूछा था। नीचे वाला बड़ा होगा। आर क्यों बड़ा होगा? क्यों बड़ा होगा? आर क्यों बड़ा होगा? क्यों आर बड़ा होगा ये बता। आर आर क्यों बड़ा होगा? क्यों बड़ा होगा आर? क्योंकि ये रीजन नहीं हुआ, रीजन तो नहीं हुआ, ये रीजन नहीं है ब्रो। वो तो जाएगी, वो तो फिक्स है कि हाँ जाएगी, बट रीजन पूछा मैंने, वाई। रीजन जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे प्रोसेस बता रहा है कि ऐसा होगा, बट ऐसा क्यों होगा ये बताना है। सारा बताएंगे, बताइए बेटा। ये क्या होता है, क्यों होगा ये पूछ रहे हैं, क्या बताना है बेटा? कहाँ ध्यान था? ओए क्या हो गया, मतलब क्या सीन है ब्रो? हाँ जी, अब आंसर दीजिए आप। ठीक है, पाँच, हाँ सही है, इस मीडियम के हिसाब से सही है, इस मीडियम के हिसाब से सही है, इस मीडियम के हिसाब। उन्होंने सही बताया वैसे, सुना नहीं क्या? हाँ बेटा बता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ। एनजी देखो यार, सीधी सी बात है, एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। अगर तुम रेयर मीडियम में चल रहे हो, जैसे मान लो एयर में हो, अभी आराम से चल सकते हो,
अगर मैं सामने ग्लास खड़ा कर दूं तो उतना ही अच्छे से चल पाओगे जितना अच्छे से एयर में चल रहे हो। फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एयर की बजाय पानी में जंप करते हो और पानी में अगर चलने की कोशिश करते हो तो भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जब ये लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड होने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है काफी पास पास हैं, तो उनको पार्टिकल्स को दूर करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगी वो कम होगी। तो इसलिए नॉर्मल अगर आपको रीजन देना है तो वो रीजन ये है कि डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स जो, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दैट्स व्हाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। And in this case, if I am talking about, here angle of refraction is more as compared to angle of incident, because here we are dealing with optically rarer medium and here we are dealing with optically denser medium. ये जो हम अभी तक रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम पढ़ रहे थे ना, ये एक्चुअली में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये तुम्हारे उसमें व्हाट यू नो में बता रखा है थोड़ा सा करके, पेपर पॉइंट ऑफ पेपर में शायद नहीं आता, बट मैं तुम्हें डिटेलिंग कर रहा हूँ। इट इज लाइक अगर रेयर मीडियम बोला है तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और डेंसर मीडियम बोला है तो मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और ऑप्टिक्स का मतलब सीधा सीधा लाइट होता है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो ये जो रेयर और डेंसर मीडियम है इनका एक्चुअली मतलब क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हाँ जी, अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। ऑप्टिकल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, 12th में है। जितना बता रहा हूँ जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और जो ऑप्टिकली रेयर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सही बात। और जो ऑप्टिकली डेंसर होएगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? साइंस तो नहीं कर रहा ये, मैं काफी देर से देख रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट। अरे लाइट तो आप सीख के बैठे हुए हो। क्या कर रहे हो? न्यूमेरिकल कर रहे थे, मतलब आपको लाइट आ गया है, ढंग से आ गया है। अकमल कंप्लेन करने वाला में ये भी था कि समझ नहीं आया। तो समझ आ गया है तो ये क्यों कर रहा है? समझ आ गया तो ये क्यों कर रहा है? सर तो कंप्लेन करने क्यों गया था फिर? इसने बताया कि तू भी शामिल था। ध्यान दे लो यार, मैंने बोला ना डाउट्स आएंगे इसमें। क्यों क्या कर रहा है? नहीं शांति से कर रहे, बट ध्यान दे लेना। तेरे से एक्सपेक्टेशन है तुम लोग अच्छा कर सकते हो, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? और ये जो तू न्यूमेरिकल कर रहा है ना, ये सबसे डिफिकल्ट वाले मैं करा चुका हूँ। इसमें से 2 ही हैं वो डिफिकल्ट जो हैं। हाँ 14, 15, बाकी कुछ नहीं। ये अच्छा बेटे कोई बात नहीं। वैसे हमने ग्लास मीडियम ले रखा है, पानी पीने वाला ग्लास भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो भी तो डेंसर मीडियम ही होएगा। हाँ हाँ जी, आज चीजें क्लियर हैं? नहीं है या नहीं है? व्हाट इट मीन? पढ़ के आना फिर अगली क्लास में। मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दिक्कत ये है कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना तो n1/n2 वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और जब भी हम सेम यूनिट को किसी सेम यूनिट से डिवाइड करते हैं तो वो कट जाती है पूरी तरह से। सो नो यूनिट, डायमेंशनलेस।
ठीक है, वैसे अगर आप निकालना चाहो नहीं हाँ जी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर लाइट जो है नॉर्मल एयर से पोल्यूशन लगी है तो चेंज होगा। हाँ, अगर तू थोड़ा सा भी डेंसर मीडियम लेगा तो फर्क पड़ेगा। अरे ये लिख लिया तो सबने, ये लिखा है सभी ने, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये सब। रेयर मीडियम को लिख लो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और डेंसर मीडियम को लिख लो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हाँ ये कर लो, पहले पूछ लो एक बार। राहिल इब्राहिम, राहिल हो ना आप? राहिल इब्राहिम और अली, यू आर डूइंग गुड, जिस वजह से मैं आप लोगों की सीटें चेंज करूंगा और आप अलग अलग बैठोगे। आप, मैं नहीं बोलने की बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, मैं इसलिए अलग बैठा रहा हूं ताकि आप और अच्छा करो। ओए इसको डिस्टर्ब मत करो। कैसे हो बेटा? बढ़िया एकदम, सब समझ आ रहा है। अब वहां क्यों बैठे हो? अरे यार दिक्कत ये हो जाती है, जब आगे ज्यादा लंबा बैठा हो ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसकी हवा आ रही है। ओह आज तो वैसे भी बारिश हो रही है यार, पूरा भीग चुका था आज मैं भी। हो गया था यार, अब तो सूख चुका हूँ, सुबह से क्लास चल रही है। आज मैं छुट्टी करने वाला था, अब तुम कहोगे कर देते, है ना? चलो आगे, लिख लिया? ये महाशय अभी लिखेंगे, लिख लो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं देखा। हाँ जी, जैसे हमने अभी तक मिरर पढ़ा है कि मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही लेंस की भी दो टाइप होती हैं, दैट इज कनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना कुछ वैल्यूज दे रखी हैं टेबल में यहाँ पे, और ये टेबल्स में ना एयर की जो वैल्यू है दैट इज 1.0003, वाटर की 1.33 और एक डायमंड की सबसे ज्यादा होती है। ये तीन वैल्यू दिमाग में रखना। हाँ बाकी अगर कुछ भी होगा तो वो गिवन होएगा पेपर में, ठीक है? एक 1 मार्कर में क्वेश्चन बनता है दैट इज की जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा, बेटा जब पूछ रहा हूं ना तो साइड नहीं करते, जब मैं बोल रहा हूं तब साइड नहीं किया जाता। एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा या रेयर? आप चुप रहेंगे क्या? अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे या ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलेंगे? सालिम बताएंगे। डेंसर। अगर किस केस में डेंसर होगा? रिफ्लेक्टेड इंडेक्स। अच्छा, केरोसिन और वाटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? केरोसिन। हाँ जी, आप पूछ चुके थे 1-2 मिनट पहले उस क्वेश्चन का। हाँ जी वही। फैक्ट है, कहीं भी आ जाता है, लिख लो। अगर किलोमीटर पर आवर में आए तो 3 × 10⁵ हो जाता है। सर आपने नीचे क्या लिखा है?
नीचे 5 में होगा ना, अगर यूनिट चेंज हो जाएगी, अगर किलोमीटर में निकालोगे तो 5 हो जाएगा। मैंने यूनिट चेंज किए ब्रो, इक्वल टू है यार ये। हाँ जी सर बताइए। यहाँ से सच में नहीं दिखता, भरोसा नहीं है बेटा। करें लंच स्टार्ट। Yes, sir. अरे यार मैंने हाँ जी, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। इट इज लाइक जो कॉन्वेक्स लेंस होएगा वो मीड से मोटा होएगा, थोड़ा थिक होएगा, ठीक है। बीच में से मोटा होता है, थिकनेस ज्यादा होती है बीच से, और एजिस से थोड़ा सा पतला होता है। आज ये ज्यादा नहीं बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? आप? मैं समझता था इब्राहिम ही ज्यादा बोलता है, बट कोई और बोल रहा है ज्यादा। बेटा क्या कर रहे हो? ये चुप हुए तो मतलब अभी किसी और को अपनी मतलब लाइक कि हाँ अब हम बोलेंगे। आप पे डाउट हो रहा है मुझे? मिस्टर रहमान, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, यानी कि ये बीच से पतला होता है, थिन। ये पहचान है इनकी, पेपर में आ जाता है कि कौन सा बीच से थिक होता है या थिन होता है, ठीक है। लिखो फटाफट। क्या बढ़िया ड्राइंग बनाई है मैंने, है ना सिमरा? बेटा ये तो आपने प्लेन बना दिया बिल्कुल। इतनी गंदी ड्राइंग कैसे हो सकती है? मतलब मेरे से गंदी ड्राइंग किसी की हो सकती है? नहीं, मेरी ज्यादा अच्छी बनी। बेटा मोटा दिखाना है ना, उस तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है, इस तरफ कम है। चलो कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप। पूछिए इतना, पूछिए इनसे दिक्कत, पूछिए आज दिक्कत पूछिए आज इनसे, है ना? हाँ ये सही है बेटा। अरे नहीं ठीक है भाई, ठीक है, इतना ही होता है, हाथ से इतना ही होता है। अंगड़ाइयाँ ले लेते हैं एक बार थोड़ी थोड़ी, है ना? बेटा कर लो, फिर बोलोगे सर 1 मिनट उनका रहता है अभी। हाँ जी, जैसे कनकेव मिरर में सारे केस थे ना 6, सेम केस कॉन्वेक्स लेंस में है। इन शॉर्ट बताऊं, मेरी बात पूरी तरह से तो सही नहीं होगी, लेकिन आप इस चीज को इस चीज को अगर आप देखोगे तो लगभग 99% सही है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव मिरर है, इनके सारे केस लगभग सिमिलर हैं। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था मिरर में कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, तो यहाँ भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। सेम हेयर, बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी। सी पे होगा तो सी पे बनेगी, सी पे होगा तो सी पे बनेगी। सी से आगे जाओगे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता जाएगा, दोनों केसेस में बड़ा होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि कनकेव मिरर के केस ढंग से पढ़ लो, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हैं। एक कर लिया तो दोनों जगह काम आएगा और क्वेश्चन सीधा 5 मार्क्स का आएगा, इससे कम का सोचना भी मत।
मैं यूं ही इस चैप्टर को टाइम नहीं दे रहा हूं, कुछ कारण है। कुछ और सोच गया, कुछ और सोच गया? नहीं, फिर ठीक है। सर मेरा केस क्या होगा ना ये क्या कह रहा है? एक नंबर का भी सर मैं कह रही हूँ मेरा केस उल्टा होगा कि वो कन्वर्टिंग लेंस बन जाएगा और डायवर्ट भी जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भी तो कन्वर्जिंग होता है। तो क्योंकि उसमें पहले कन्वर्टिंग मैं डायवर्ट दोनों में सेम ही तो बनेगा। आपको मेरी बात गलत लग रही है? नहीं आपको सही है। ओके ओके। हाँ जी, फर्स्ट केस। यहाँ पे ना एक चीज है यार, जैसे वहां पे एफ और सी होते थे। लाइक यहाँ पे एफ होता था, यहाँ पे सी होता था, और यहाँ पे एफ और सी होता था। ये मिरर में था। ये यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे F1 और 2F1 यूज करते हैं। हाँ, F1 और 2F1 यहाँ यूज करते हैं, और इस तरफ F2 और 2F2 यूज करते हैं। बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, यही साइन है ना बेटा, कुछ और ना हो गए। F1 2F1। और ये वाला जो सेंटर होता है, इसको मिरर में क्या बोला जाता था? अमान बताएंगे। मिरर में क्या बोलते थे सेंटर को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे वाह, क्या बोलते थे राहिल? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लैपिंग। मजा आ गया गुरु। कभी कभी ना मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें डांटूं या क्या करूं। हाँ जी, फर्स्ट केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, यानी कि यू अगर इंफिनिटी पे है, जिस बच्चे ने मिरर ढंग से नहीं किया, कनकेव मिरर, वो यहाँ फोकस कर लो। इसके साइज का उल्टा ही है मिरर भी लगभग। फर्क केवल इतना, उसमें इमेज इस तरफ बनती है, इसमें लेंस है तो पार हो जाती है हर पार। ठीक है, बाकी चीजें वही हैं याद रखने वाली। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दिया, लाइट जाएगी यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे, तो यहाँ बनेगी इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। एनसीईआरटी खोलो और देखो डायग्राम एक बार फटाफट। एनसीईआरटी लाए हो आप? अब बहुत दूर से आते हैं बेटा, मैंने कितनी बार आपको जाते हुए देखा है यहाँ से, इस गली से। मैं बहुत दूर से आती हूँ। नहीं बेटा, पागल तो नहीं है। आप बताइए, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। ठीक है, समझते नहीं है बेटा, आप जितने इंटेलिजेंट नहीं है, मैं क्या बताऊँ। सारी लाइनें ओके, हाँ फिर सही है, फिर मैं आपकी साइड हूँ बेटा। ठीक है। हाँ जी, अरे 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 कहाँ जा रहे हो बेटा, आंखें देख रहे हो? गर्लफ्रेंड की याद आ गई है।